हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करें, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ क्या कराया हो उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, बट मैसेज करें, कॉल ना करें। डायरेक्ट कॉल ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी मैसेज आते हैं, तो कॉल अगर करने लगे तो फिर उसमें ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है ना। कॉल वही करते हैं जिनको रीडिंग करानी होती है, या फिर बिल्कुल मैसेज पे क्लियर बात होने के बाद बात करते हैं, क्योंकि ये तो जर्नल रीडिंग है गाइस। जितना रेजिनेट हो उतना ले लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए जाने दीजिएगा, क्योंकि ये हजारों लोगों की एनर्जी होती है। कार्ड तो आए हैं लेकिन मैं अभी नहीं ले रही, सॉरी है। इस यूनिवर्स प्लीज स्पिरिट गाइड प्लीज। और सीखने के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पेज ऑफ कप, पेज ऑफ कप, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, ठीक है। आप किसी काम के होने का काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो काम अब ग्रो पकड़ेगा। ये कोई रिश्ता भी हो सकता है बेटा। किसी के आने का इंतज़ार हो तो यस, वो भी आएंगे, ठीक है। कार्ड बहुत सारे आ गए हैं, चलिए ले लेते हैं। ये कोई फ्रेंड भी आ सकते हैं आपके, और अगर कोई एग्ज़ाम है तो वो भी आपका क्लियर होगा। और आपको इस सब्र का फल बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है। आपको एक बढ़िया बैलेंस और बहुत अच्छा सब कुछ चलने वाला है आगे आपका। अभी बताती हूँ मैं। किंग ऑफ कप, ये अनमेच्योर शख्स रहे हैं आपकी लाइफ में, जिनको बहुत ईगो और घमंड था। ये अपने आप को किंग समझते थे, अपने आप को मतलब महाराजाओं से कम नहीं समझते थे, और इन्होंने आपको पहले धोखा दिया है। ये आपके कोई बचपन के मित्र है, चाहे दोस्ती में इसने कोई छल किया हो, चाहे आप दोस्ती प्रेम में बदली हो उसमें छल किया हो, या फिर कोई कारोबार में भी छल किया हो। तो ये मैच्योर नहीं थे, अनमैच्योर शख्स से आप डील कर रहे थे। अब ये आपकी समझदारी और मैच्योरिटी को देख के आपके अंदर वो सारी खूबियां देख रहे हैं जो कि ये तलाश कर रहे थे। ये आपको एक अच्छे व्यक्ति के रूप में देखते हैं।
ये बहुत इज्जत करते हैं आपकी, आप सबकी प्रॉब्लम हल करते हैं। अगर आप के सामने कोई अपना दुख लेके आते हैं तो उसको एक अच्छी राह बताते हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप हैं भी, और उनकी नज़र में बहुत इज्जत है आपकी, ये मैं कहूँगी। पर ये इंसान अनमैच्योर है। ये बिल्कुल तैयार है, अब आपकी तरफ आने के लिए तैयार है, पर कंफ्यूज है। इमोशन बहुत है, प्यार बहुत है आपसे, दिल बहुत क्लीन है, लेकिन इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। इनको रास्ता नहीं मिल रहा। ये दो नाव पे सवार है, और जबकि इनको पता है कि आप ने इनका बहुत इंतज़ार किया है, बहुत टाइम लगा है आपको इस रिश्ते से, और अब है ना ये आपकी सारी वो बातें याद कर रहे हैं जो आपके साथ इन्होंने वक्त बिताया था। आपके साथ वक्त बिताया हुआ इनको चैन से नहीं रहने देता। चैन से रहने का मतलब है बेचैन हो जाते हैं ये आपसे मिलने के लिए। आपने इनका बहुत ख्याल रखा है, आप सबका ही ख्याल रखते हैं, सिर्फ वही स्पेशल नहीं है। आपके नेचर कुछ ऐसे हैं कि आप सबका ख्याल रखने वाले हैं। ये मदरली नेचर के हैं। आपके नेचर जो है मदरली नेचर के हो आप हर किसी रिश्ते को बड़े उससे संभाल के रखते हो, और अच्छी चलती है, अच्छी रिस्पेक्ट है आपकी। समाज में अच्छी इज्जत कमा रखी है आपने। लोगों की नज़र में आप अबंडेंस से भरे इम्प्रेस हैं आप लोगों की नज़र में, और लोगों की नज़र में क्या, ये है भी आप। देखो, चाहे आपके पास ज़्यादा है कम है, बट आप संतुष्ट हैं, आप भरपूर समझते हैं अपने आप को। तो आपने आपके जो मदरली नेचर थे ना, आपका जो अपनापन जताने का वो जो है एक रूप, वो इन्हें समझ में नहीं आया। इन्होंने आपके साथ छल कर लिया। समझ में मतलब इन्होंने चालाकी की आपके साथ। आप जैसे इस जहाँ के नहीं हैं, आपकी कोई और ही जहाँ की बातें हैं। ये गाना सुनना, ये इस गाने में आपकी सारी बातें होंगी, सारी बातों का जवाब होगा। इस जहाँ की नहीं है तुम्हारी बातें, ना 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 रे ना ने। लेकिन आपने ना इनसे शिकायत नहीं की। आपने अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाया, एक ठहराव बहुत अच्छा है, और ये ठहराव मुझे मेडिटेशन में ही दिख गया था। मुझे पता चल गया था कि आपने पहले कुछ भी हलचल हो, कुछ भी बेचैनी हो आपके दिल में, देखो एकदम से अगर ठोकर लगती है तो दर्द तो होता है, दिल टूटता है तो बिल्कुल दर्द आपको हुआ है, ये मैं नहीं मना कर रही। पर आप एक वो व्यक्ति हैं जो ठोकर से सीख लेते हैं, और उसका ही इस्तेमाल करके अपने आगे के रास्ते खोलते हैं। तो आपने एक बहुत बढ़िया बैलेंस बनाया। आप टीचर हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं, आप रीडर हो सकते हैं, टैरो रीडर। अगर कुछ भी नहीं है तो ज्ञानी बहुत ज़बरदस्त है आप। ज्ञान देते हैं, ज्ञान बाँटते हैं, आप लोगों की बातों से हीलिंग कर देते हैं। कोई कितना ही रोता हुआ आए, आप उसकी हीलिंग बहुत अच्छे से कर देते हैं। मतलब उसको एक अच्छा रास्ता दिखाते हैं कि भई ऐसे नहीं तो ऐसे करो। और ये शख्स डेविल रहा है। इस शख्स ने इस रिश्ते में बहुत टॉक्सिक बर्ताव किए हैं। इसने अपने आप को ऊपर रखा, आपको नीचे रखा। ये कि अपने फ्रेंडों की बहकावे में थे, इनको बहकाया गया है। इनको बहकाया गया है, तभी आपके घर में
ये आपके प्रेम पर्सन भी हो सकते हैं, ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं। इनको बहकाने का इनके ऊपर असर पड़ा है, तभी घर की शांति खराब हुई है। क्योंकि यहाँ पर पैसा भी है, घर की सब चीज़ सुख शांति भी है, लेकिन या तो इसको घमंड था, इस अपनी कमाई का घमंड हो, अपनी पत्नी को भी घमंड दिखा सकता है इंसान, और अपनी गर्लफ्रेंड को भी। तो अब ये आपकी कदर कर रहे हैं, अब ये देख रहे हैं कि भाई आप कितने मुझे संभाल के रखते थे, मेरे को रास्ते दिखाते थे। मेरे कोई भी अगर मैं गलत काम करता था, गलत रास्ते पे होता था, तो मुझे आप बड़े प्यार से हैंडल करते थे। आपको अब ये देख रहे हैं कि आपने मेहनत से बहुत कुछ कर लिया है अपनी ज़िंदगी में, एक अच्छा वो बैलेंस बनाया है। ये बैलेंस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। आपने ये आसानी से कुछ नहीं पाया, आपकी बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष और बहुत वक़्त लगा है आपका यहाँ तक आने में। जबकि पहले इस इंसान ने आपको बांध के जकड़ के रखा, डेविल और ये टॉक्सिक इंसान, मतलब इसने अपना ही एक्सपीरियंस, मैं अनुभवी हूँ, मुझे ज्ञान है, मुझे समझ है, मेरे हिसाब से चलो। तो आपके हिसाब से तो हम बंधे हुए हैं, आपके हिसाब से चलने का तो कोई जगह मिल ही नहीं रही हमें, जबकि आगे कुछ है नहीं। तो उनकी सोच के हिसाब से अगर आप चलते और चल रहे थे, तो तक आपका कुछ ठीक नहीं था। मुझे उनसे भी दुश्मनी नहीं है और मुझे आपसे भी कोई खास हमदर्दी नहीं है, क्योंकि मैं आपको जानती नहीं हूँ। ये कार्ड आए हैं, मैं उसके हिसाब से आपको जान रही हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, डाउन टू अर्थ, और इतनी मेहनत, इतने संघर्ष आपने किए हैं, लेकिन आपकी ईमानदारी, आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन आपको सच्चाई से लोग जानते हैं। आपकी जो छवि है ना लोगों की नज़र में, एक अच्छी और सच्ची है। लोगों की नज़र में आपकी इज्जत बहुत है, वो भी ये समझ चुके हैं, और लोग भी आपको जानते हैं अच्छे से। तो मुझे तो यहाँ पर सब अच्छा ही अच्छा लग रहा है, ये आपका नेचर। तो इसीलिए मैं आपके नेचर के बारे में बता रही हूँ, कोई तारीफ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। कभी लगे शुगर कोटिंग, तो मेरा क्या मतलब है शुगर कोटिंग करने का, मैं तो सच बता रही हूँ। तो आप बहुत अच्छे नेचर के इंसान हैं, आप सबसे बना के रखने वाले इंसान हैं, बिगड़ी से बिगड़ी को भी बना लें और बैलेंस में लाएं, वो इंसान हैं आप। हर तरफ आपका ज्ञान और महानता की छवि नज़र आ रही है, महान और ज्ञान सब चीज़ है। देखिए ये हैं आप, तो मैं कैसे आपको गलत ठहरा सकती हूँ। और ये शख्स कौन है? ये शख्स इमैच्योर इंसान है। तैयारी कर रखी है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज है, प्यार है, इमोशन है आपके लिए, लेकिन आप तक आने के इसको रास्ते नहीं मिल रहे। रास्ते कैसे मिलेंगे? जब लोगों की ज़िंदगी में आप कांटे बिछाएंगे, तो आप भी तो उन पे चल के आना पड़ेगा ना, जब महानता का पता चलेगा। पहले जो इन्होंने, या तो कोई ससुर हो सकते हैं आपके, या फिर आपके पर्सन के वो हो सकते हैं पिता, माता, कोई भी हो सकते हैं। ये टॉक्सिक इंसान रहे हैं, तो इन्होंने ही आपके घर में खलबली डाली है, आपके रिश्ते में खलबली डाली है। तो इंतज़ार है इनको, सिर्फ एक मैसेज कर दें आप, एक फ़ोन कर दें आप, तुरंत आ जाएंगे। मेरे को लगता है शायद आपने उनको ब्लॉक कर रखा है, ऐसी कुछ सिचुएशन है। वो आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, वो ग्रो करते हुए देख रहे हैं आपको। आपके अंदर एक अलग ही बदलाव आ गया है, तो ये तो बदलाव तो बिल्कुल चेंज दिख ही रहा है। ये देखिए, ये कहाँ उन्होंने बांध के रखा हुआ था, बेवकूफ़ समझ रखा था,
और कहाँ आपकी ये छवि है, ये है आप। असली में तो ये है हकीकत में। तो वो अब अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहे हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। एक ऐसे इंसान को अपने बंधन में बांध के रखना चाहा, मतलब अपने बुरे व्यवहार का जैसे हम, एक तो बंधन होता है शादी का, उस बंधन की बात नहीं कर रही हूँ मैं। जैसे कि बांध के रखो किसी को, अपनी चलाओ, टॉक्सिक व्यवहार करो, तो ऐसा करके अब वो पछता रहे हैं। अब उनको रास्ता नहीं मिल रहा। हाँ, उनके दिल में इमोशन बहुत हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। ये डेविल है बाबा, डेविल है रे। तो ये मुझे लगता है आपका कार्मिक रिश्ता था जो खत्म हो गया है, और इससे आपको जो सीखना था सीख लिया है। जो होना था आपकी लाइफ में हो चुका है। अब आप आगे बढ़ चुके हैं, आपका सूर्य उदय हो चुका है, आप चमक चुके हैं, सूर्य की तरह चमक चुके हैं। ये सूर्य की आप पर आशीर्वाद है, और नहीं है अगर आप पूजा, सॉरी, इसको आप पूजा करके आशीर्वाद को अपने लिए हासिल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हाँ बिल्कुल, सूर्य देव की आप पूजा ही करते हैं मुझे लगता है, तभी ये आपकी ग्रोथ की तरफ बढ़ा रहे हैं सूर्य देव जी। ग्रोथ की तरफ बढ़ा रहे हैं, बहुत फास्ट, एकदम सुपर फास्ट। जैसे सुपर फास्ट गाड़ी आती है ना, एक्सप्रेस, ऐसे ऐसे आपको एक बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। या फिर आपके सोच रखे हैं ना, जो काम आपने हाथ में ले रखे हैं, वो पूरे होंगे बेटा, पूरे होंगे। ये अब ये देखो, यहाँ पर भी अनमेच्योर काम किया इसने, बेईमानी, छल कपट, गद्दारी, मकारी। तो फिर दिमाग है इसके पास, बहुत अच्छा दिमाग है, लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा तो फिर वो इंसान वो इंसान भटकेगा ही, वो कहीं का नहीं रहेगा। अब ये ऐसा हो गया, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। ये ना आपके पास आ सकता है, ना ये आपको छोड़ सकता है। आपकी मेहनत रंग ला रही है। ये रिश्तों पे भी मेहनत हो सकती है, ये कार्य पे भी मेहनत हो सकती है। पैसा आपकी तरफ बढ़ रहा है, खूब भर भर के बढ़ रहा है। जजमेंट, कोई कोर्ट केस है या कहीं से भी आपके सभी काम बनने वाले हैं। कुछ भी है, आपके पितरों का आपके ऊपर आशीर्वाद बना हुआ है। कह रहे हैं बेटा निकलो, निकलो, और कुछ भी चीज काम में हाथ डालोगे आपके सब बनेंगे, क्योंकि हमारा आशीर्वाद है। आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। तो मैं भी बहुत खुश हुई हूँ आपकी रीडिंग को देख के। पीछे जो हुआ उसे भूल जा, आगे की वो मंजिल का रास्ता पकड़ो बेटा, ठीक है। और आपका क्लियर है, आपने दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट कर रखा है कि मुझे क्या करना है, तो वो आपके सारे कार्य अपने आप से ही पूरे हो रहे हैं। आपकी मेहनत कम और ईश्वर का आशीर्वाद ज़्यादा है आपके ऊपर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बच्चे।